अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बीफ सीजलिंग कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मुनफरद और बहुत ही सादा से अंदाज में झटपट ये तैयार होने वाली ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जनाब बीफ सीजलिंग कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया था 1 किलो कीमा बीफ का। इसे मैंने खूब अच्छे तरीके से धो लिया और इसका पानी जो है ना अच्छे तरीके से स्क्वीज कर लिया था। इसके बाद मैंने जनाब मटन, ये दुम्बे की फैट है, इसको मैंने ना खूब अच्छे तरीके से कूट के पीस के बिल्कुल मुलायम कर दिया मक्खन की तरह। इसके बाद जनाब ये हरा धनिया और पुदीना है, ये कटा हुआ, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बड़े साइज का प्याज लिया था चॉप किया हुआ, इसे मैंने निचोड़ लिया था, पानी निकाल दिया था, ये शामिल किया। हरी मिर्चें और सुरख फ्रेश मिर्चें थी, इनको मैंने चॉप कर लिया, वो शामिल कर दी। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और ये 1 प्याली मैंने जनाब बेसन का लिया था, जिसको मैंने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया था खुशबू आने तक। तो ये 1 प्याली जो है ना हम इसमें शामिल कर देंगे। सुरख मिर्च पाउडर अभी नहीं शामिल करेंगे, मे बी हमें ये मिर्चें काफ़ी रहें, अगर कम पड़ेगी तो हम दादर मिर्चें शामिल कर देंगे। 1.5 चम्मच जो है ना मैं नमक का शामिल कर रही हूँ। 2 चम्मच भुना हुआ धनिया है, वो शामिल कर रहे हैं। भुना हुआ ज़ीरा है, क्रश किया हुआ, ये शामिल कर रहे हैं। मिक्स मसाला है, ये शामिल करेंगे और इसके साथ ही जनाब थोड़ा-सा और शामिल कर लेते हैं। कसूरी मेथी है, तो कसूरी मेथी को मसल के ये शामिल कर देना है। साथ ब्लैक पेपर पाउडर है, ये मैंने थोड़ा-सा शामिल किया है। ये बेकिंग पाउडर है, ये मैंने शामिल किया है हाफ चम्मच। अजवाइन हाथों के साथ मसल के ये शामिल कर देंगे। साथ ही 3 से 4 चम्मच नींबू का रस है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके देख लेंगे कि मिर्चें आया कम तो नहीं है। तो मेक श्योर थोड़ी-सी इसकी में ना ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसमें जनाब ये चाट मसाला रह गया था, ये शामिल किया। 2 चम्मच जो है ना वो दरकचा मिर्चें हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। 1 अदद अंडा है, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और अब मैंने इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को गूँध लेना है आटे की तरह कि बिल्कुल ये मुलायम हो जाए। मैं कोई मशीन, कोई औज़ार इस्तेमाल नहीं कर रही, हाथ से ये तमाम चीज़ें जो है ना वो तैयार हो रही हैं और बहुत बेहतरीन तैयार होती हैं। तो ये लेनी जनाब हमारा ये जो है ना मिक्सिंग का काम हो चुका है। अब हम ये एक प्लास्टिक का बैग लेंगे और इसके ऊपर रैप कर देंगे और तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए ना फ्रीज़र में हमने रख देना है इसको। 1.5 घंटे के बाद तकरीबन मैं अब इनको कबाबों की शेप देने लगी हूँ। तो आप कोई भी इनके गोला कबाब बना लें, लंबाई में बना लें, जिस तरह की भी आप शेप बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का वो बना लें। तो मैं इसके लिए ना एक ये स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ इसके साथ। तो मैंने ऐसे एक कोफ्ता टाइप बना लेना है और उसके बाद इस स्टिक को या इस पेंसिल को इसके अंदर डाल के ना तो बस इसको कबाब की जो है ना वो शेप दे देनी है। इस तरीके से मैंने ये कबाब तैयार कर लेने हैं। तो तकरीबन मैंने ना 1 प्लेट के करीब जो है ये कबाब तैयार किए हैं। ये सारा मसाला मैं अभी इनका कबाब नहीं बनाऊंगी। फिलहाल मैं 1 प्लेट बनाऊंगी और उसके बाद मैं बाकी के बना के इनको फ्रीज कर दूंगी। तो आप भी इसी तरह ये बाकी मटेरियल को कोफ्ते या कबाब बनाकर रख लें, तो जब ज़रूरत पड़े तो निकाल के आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये लें जनाब मैंने 1 प्लेट के करीब जो है ना वो कबाब तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। तो ये देखें जनाब कितनी अच्छी लुक आई है ना इनकी। तो पैन लेंगे हम, पैन में हमने हस्बे ज़रूरत घी शामिल कर देना है। डीप फ्राई हमने इनको नहीं करना, हमने करना इनको शैलो फ्राई है और आँच को लाइट रखना है, हल्का रखना है। तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और मीडियम भी नहीं होनी चाहिए। हल्की आँच पे एक साइड 5 से 6 मिनट लेगी, तो आपने हर साइड को 5 से 6 मिनट लाज़मी लगवाने हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाते हैं। ये देखें जनाब मैंने इनकी एक साइड जो है ना वो चेंज कर दी है। तो इसी तरह आपने इनको शेक कर लेना है। अच्छे तरीके से इनको कुक कर लेना है। बाकी की जगह बचेगी तो उसमें आपने बाकी के बचे हुए जो कबाब है ना वो इसमें लगा देने हैं। तो ये लें जनाब इस तरीके से। तो बस आप इनकी साइडें उलटते पलटते रहें, इनको शेक करते रहें, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये फ्राई हो जाते हैं। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा
मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई करते रहा करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो जनाब हमारे कबाब जो है ना वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इनको जस्ट 1 से 2 मिनट मज़ीद लगेंगे फ्राई होने में। तो उसके बाद हमने इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चले जाना है। तो ये देखें जनाब तकरीबन ये कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो ये लें जनाब कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको रखते हैं एक साइड पे और चूल्हे पे रखते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने डाल दी है ये कुक्ड हुई फैट। ये अमूमन जो गोश्त बॉयल करते हुए ऊपर आ जाती है वो मैंने उतारी और उसे फ्रीज करके रख लिया और वक्तन फ़ौक्तन इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा-सा चुटकी भर के ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे, इसको फ्राई करेंगे और ये 3 सब्जियाँ हैं जिसमें प्याज़, शिमला मिर्च और बंद गोभी इनको 1 मिनट के लिए जो है ना इनको रोस्ट कर लेना है, फ्राई कर लेना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। जस्ट 1-1 मिनट के लिए आपने इनको रोस्ट करना है। तो जस्ट इनकी फ्रेशनेस को ख़त्म करने के लिए तो ये देखें जनाब प्याज़ जो है ना वो हो चुका है और ये चीज़ें जो हैं डालते हुए ये चीज़ें स्किप हो गई हैं। तो ख़ैर ये साथ ही मैंने हाफ़ चम्मच जो है वो काला नमक इसमें शामिल किया है और साथ ही थोड़ा-सा जनाब भुना हुआ धनिया इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3 सॉसेज़ जिसमें चिली सॉस, सोया सॉस और थोड़ा-सा सिरका जो है ना वो हम इसमें ऐड करना है। तो ये लें, थोड़ा-सा हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं सोया सॉस, बस इतना सा, ज़्यादा नहीं। और आँच जो है ना बिल्कुल लाइट सी रखनी है। चिली सॉस शामिल किया और साथ ही जनाब थोड़ा-सा सिरका जो है इसमें ऐड कर देना है। मिक्स करेंगे खूब अच्छे तरीके से और फ्राई किए हुए कबाब जो है ना इसमें शामिल कर देने हैं। तो इनको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कबाबों को हम कर लेंगे खूब अच्छे तरीके से मिक्स और मिक्स करने के बाद जनाब हम यहाँ पे रखेंगे एक फॉइल पेपर और एक दहकता हुआ कोयला जो ऑलरेडी मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था वो इसमें रखेंगे। ऊपर 1 चम्मच जैतून ऑयल की शामिल करेंगे और इसके साथ इसकी जो है ना एक धुनी एक स्टीम जो होती है ना वो दे देंगे। इसके साथ कबाबों का टेस्ट और खुशबू जो है ना वो दुबाला हो जाती है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस टाइप के कबाब ये तैयार होते हैं। तो होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स तो ये लें जनाब हमारे बीफ सिज़लिंग कबाब जो हैं वो हो गए हैं तैयार। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।